Friends, welcome back to Learn with Lucy. This video is for class 12th physics chapter and the chapter name is alternating current. कल मैंने एक अल्टरनेटिंग करेंट का एक वीडियो भेजा था। ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एंड यूज्ड इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है ये क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है। ये किस लिए होता है? पहला पॉइंट था alternating voltage can be easily and efficiently converted from one value to the other value by means of a transformer. पहला चीज है कि अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है वो इजीली कन्वर्ट हो पाता है, मतलब उसके लिए इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता है और एफिशिएंटली मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज वो क्या होता है ना, कन्वर्ट हो पाता है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में। किसके थ्रू? ना ट्रांसफार्मर के थ्रू। और ये कैसे होता है ना? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि जिसके वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है ना, ट्रांसफर होता है ट्रांसफार्मर में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अक्रॉस में जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग एक कंडक्टर के अक्रॉस में ईएमएफ हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये किस तरह से होता है ये हमने इस मैकेनिज्म से जाना था। इसमें दो टाइप का लॉ यूज होता है, एक होता है फैराडेज लॉ और एक पढ़ा था लेंजेस लॉ। फैराडेज लॉ होता क्या है? जो ईएमएफ जो जनरेट होता है वो क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब जो मैग्नेटिक, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस में जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं ना, फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। उसका जो रेट है वो कितने रेट में वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसके ऊपर क्या है ना, डिपेंड करता है जो ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी फाई बाई डी टी। ये था क्या? फैराडेज का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ था कि जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो क्या होगा ना, वो किसके वजह से जनरेट हो रहा है? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा ना, अपोज करेगा। लेट ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव आगे पीछे हो रहा है ना, इधर आगे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, थंब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है तो फोर फिंगर क्या करेगा ना, करंट का डायरेक्शन शो करेगा। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। तो इधर जो इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होगा वो इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसका कॉज को, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो ये वाला क्या होगा ना, उसका अपोजिट होगा। तो ये डाउनवर्ड है तो फिर इसमें जो ये कॉइल में जो करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो लेंजेस लॉ डिसाइड करता है कि किस मतलब ईएमएफ का पोटेंशियल क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये लेंजेस लॉ के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ दिए थे। क्या पढ़े थे ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है एफिशिएंटली कन्वर्ट होता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। कौन सा मैकेनिज्म उसमें यूज होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये पढ़ा था, और फैराडेज लॉ क्या होता है ये भी पढ़ा था, और लेंजेस लॉ क्या होता है ये अच्छे से पढ़ा था। अभी आते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन के ऊपर। ये किस किस जगह पे यूज होता है? इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इन पावर प्लांट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इन इलेक्ट्रिकल मोटर, कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल मोटर में इसका प्रिंसिपल यूज होता है, और ट्रांसफार्मर में यूज होता है, क्रेडिट कार्ड रीडर में यूज होता है, एंड इंडक्शन स्टोव में भी
ये क्या होता है ना, यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है, मतलब उसमें कंटैक्ट नहीं चाहिए, बस एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज कर पाए किसी वजह से, तो उसके आसपास अगर कोई एक कंडक्टर रहेगा तो उसके अक्रॉस में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा ना, जनरेट हो जाएगा। अगर उस कंडक्टर को अगर हम लोग क्लोज कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा ना, क्लोज सर्किट पाथ अगर जनरेट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा ना, करंट फ्लो होगा। तो इसी प्रिंसिपल के बदौलत इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, क्रेडिट कार्ड रीडर एंड इंडक्शन स्टोव भी क्या होता है ना, काम करता है। ठीक है, अभी आते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है, हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था, हाउ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली, किस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर वैल्यू बाय मींस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के थ्रू किस तरह से एक मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में उसका मतलब वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, वोल्टेज का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है ट्रांसफार्मर, ये हम लोग जानेंगे। इसके लिए मैकेनिज्म चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने समझ लिया। अभी ये किस तरह से काम करता है अभी हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक क्या होता है ना, एक लैमिनेटेड कोर होता है। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या है, पहले ये एक लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेटेड कोर का मतलब है, मतलब लैमिनेशन उसके ऊपर हुआ है। ठीक है ना, वो कोर को लैमिनेटेड किया गया, लैमिनेशन किया गया है, इंसुलेटेड किया गया है। उसको एक पतला पतला सीट, जैसे कि पेपर, ये एक पेपर, ये एक पेपर, ये एक पेपर, तो इसको क्या किया है ना, ऐसे अगर रख देंगे और हर एक पेपर के ऊपर लैमिनेशन अगर चढ़ा लेंगे, ठीक है, लैमिनेटेड अगर कर लेंगे तो ये हो गया क्या, लैमिनेटेड कोर। ठीक है, ट्रांसफार्मर इस तरह से होता है। और ये वाला जो जिस साइड में हम लोग सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड में हम लोग आउटपुट को जनरेट करते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं ना, सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, फ्लक्स है उसके, ये जो इसके जो फ्लक्स है वो क्या होगा ना, इस कोर में क्या होगा ना, ट्रांसफर होगा, इस कोर में वो क्या होगा, कंडक्ट होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ये सेकेंडरी कॉइल में क्या, सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग में क्या हो रहा है ना, कनेक्टेड हो रहा है, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस में जब आ रहा है तो इसमें क्या होगा, इसके अक्रॉस में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये टाइम वेरिंग पढ़ते हैं अभी। ए टाइम वेरिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल क्रिएट्स ए फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग टाइम वेरिंग करंट अगर हम लोग इधर दे रहे हैं, मतलब हम एसी करंट अगर हम लोग दे रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक कंडक्टर में मैंने कहा था, एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, उसके इस करंट की वजह से फ्लक्स हो रहा है, क्योंकि आई इज, ये जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। तो करंट जिस तरह से होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, उसी तरह से होगा। तो अगर करंट हमारा क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, di/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर हो रहा है तो फ्लक्स भी उसी हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है ना, उसी हिसाब से फ्लक्स भी क्या होगा ना, चेंज होगा। तो ए टाइम वेरिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जब हम लोग टाइम वेरिंग करंट अगर di/dt चेंज, मतलब क्या हो रहा है ना, हम लोग प्राइमरी कॉइल में जो करंट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्रिएट्स ए फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके वजह से करंट क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसके वजह से जो फ्लक्स भी क्या होगा, उसी हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसी हिसाब से क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन आयरन कोर, और ये जो कोर है ये किस टाइप का कोर है, मेटेरियल कौन सा है ना, आयरन का है। ठीक है ना, आयरन कोर हु इज इंड्यूस्ड ए डिफरेंट वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि ये जो आयरन कोर है ये फ्लक्स को क्या करेगा ना, इधर फ्लक्स क्या होगा, उसमें कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, कंडक्ट हो पाएगा। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग
फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इधर आके ये क्या कर रहा है ना, लिंक हो रहा है। तो लिंक होने से क्या होगा ना, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अक्रॉस में क्या होगा ना, एक वोल्टेज जनरेट होगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एक जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक जनरेट होगा, इंड्यूस ए डिफरेंट वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, एक अलग एक वोल्टेज, ये वोल्टेज के वैल्यू के हिसाब से ये एक अलग एक वोल्टेज क्या होगा ना, जनरेट होगा, बेस्ड ऑन द टर्न रेशियो के ऊपर। टर्न रेशियो मतलब इधर का टर्न प्राइमरी साइड में, ठीक है, तो ये एक ट्रांसफार्मर है, तो ये प्राइमरी टर्न, ये सेकेंडरी टर्न, तो प्राइमरी में अगर N1 है, ये क्या है N2 है, तो टर्न रेशियो के हिसाब से मतलब किसमें ज्यादा है, किसमें टर्न रेशियो मतलब क्या है, N2/N1, दिस वन इज नोन एज द टर्न रेशियो। टर्न रेशियो के हिसाब से इधर क्या होगा ना, वोल्टेज कितना अमाउंट का जनरेट होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, based on the turn ratio allowing for say a step up transformer to increase the voltage। अगर step up transformer होगा, ठीक है, step up transformer, क्या मैंने कहा, step up, वो क्या करेगा, वोल्टेज को अप करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, अगर उसका N2 ज्यादा होगा N1 से, मतलब सेकेंडरी टर्न का जो नंबर ऑफ टर्न से, तो वो अगर प्राइमरी टर्न से अगर ज्यादा है तो क्या होगा ना, वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, दैट इज उसका टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, N2/N1, ठीक है, N2/N1, तो इससे क्या होगा, इज इक्वल टू V2/V1, ये क्या होगा, ज्यादा होगा, तो V2 भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, बेस्ड ऑन द टर्न रेशियो अलाउइंग फॉर से ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू डिक्रीज द वोल्टेज। और ये टर्न रेशियो के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, नहीं तो स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन कब होगा ना, N2 इज लेस देन N1 अगर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। वहां पे V2 क्या हो जाएगा, लेस देन V1 हो जाएगा, ठीक है, V2 क्या हो जाएगा ना, लेस देन V1 हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका क्वेश्चन का क्या है, हाउ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर, मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट हो पा रहे बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। किस तरह से हो रहा है ना, डिपेंडिंग ऑन द क्या है, टर्न रेशियो, उसका टर्न रेशियो के ऊपर में डिपेंड करके वो क्या हो रहा है ना, उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला मैकेनिज्म यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये किस तरह से होता है, अगर हम लोग वेवलेट इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में वेव क्या हो रहा है ना, प्रोपागेट हो रहा है, मतलब जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें उस वेव में इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर ऐसे होगा, ये जो पेंसिल से जो ड्रॉ किया गया है, लेट ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो रेड पेन से जो ड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उससे 90 डिग्री में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, 90 डिग्री गैप में रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा ना, 90 डिग्री का गैप रहता है। और इधर से लेके एक वेव क्या हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, तो ये एक क्या हो गया, वेव लेंथ, ये इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, ठीक है। और मैंने अभी जो कहा था, जैसे कि एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसके अक्रॉस में क्या हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब फ्लक्स, ठीक है। तो डी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर चेंज होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस चेंज होगा, ठीक है।
और ट्रांसफार्मर में और एक चीज यूज होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स बाय प्लेसिंग टू कॉइल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, दो कॉइल को पास पास रखते हैं, दो कॉइल को पास पास रखते हैं पर कनेक्टेड नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, पास पास रखते हैं, ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं, पास पास रखते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स बाय placing two coil in close proximity, allowing the changing magnetic field produced by the AC in the first coil to induce the voltage in the second coil। मतलब क्या है, जो यहाँ पे अगर हम लोग AC करंट फ्लो करा रहे हैं तो AC करंट फ्लो करने के वजह से इसमें क्या हो रहा है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है थ्रू द आयरन कोर। आयरन, ये जो बीच में जो है वो क्या है, आयरन कोर है। आयरन कोर के थ्रू में ये क्या हो रहा है, वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल में इनका क्या हो रहा है ना, इंटरैक्ट हो रहा है। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये जो सेकेंडरी कॉइल आ रहा है तो उसके अक्रॉस में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो उसमें क्या होगा, अगर इसको हम लोग एक लोड दे देंगे तो इसमें क्या होगा ना, करंट फ्लो होगा। तो इसको तो इधर इसके अक्रॉस में इसमें इधर हम लोग वोल्टेज दिए तो इधर हम लोग वोल्टेज हमें मिला। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल्स के बेस पे काम करता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस में काम करता है। और ये जो आयरन कोर है, ये आयरन कोर क्या है, द लैमिनेटेड आयरन कोर एफिशिएंटली कंसेंट्रेटेड एंड डायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसको क्या हो रहा है, आयरन कोर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना, लैमिनेटेड आयरन कोर। इधर कॉइल देते हैं, इधर कॉइल देते हैं, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है इसको क्या कर रहा है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को कंसेंट्रेटेड कर रहा है। मतलब इधर उधर नहीं भागने दे रहा है, एक ही जगह पे इस कोर में क्या कर रहा है ना, कंसेंट्रेटेड कर रहा है, इसी कोर के अंदर जैसे वो रह सके, ठीक है, कंसेंट्रेटेड कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको एक पाथ दे दिया, क्लोज पाथ दे दिया, ठीक है ना, मैग्नेटिक कोर को एक क्लोज पाथ दे दिया। तो उसी के अंदर डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन उसको एक दे रहा है। मैग्नेटिक कोर, आयरन कोर का काम क्या है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसको कंसेंट्रेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच में वो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से वो कंसेंट्रेटेड कर पाएगा और डायरेक्टेड कर पाएगा, ये काम क्या है ना, आयरन कोर का काम है, ठीक है। मिनिमाइजिंग कपलिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द एनर्जी, मैक्सिमाइजिंग द कपलिंग मतलब दोनों कॉइल के बीच में जितना कपलिंग होगा उतना एफिशिएंटली वोल्टेज क्या हो पाएगा ना, ट्रांसफर हो पाएगा। जितना अच्छा से कपलिंग मतलब दोनों के बीच में कपलिंग जितना अच्छे से हो पाएगा उतना एफिशिएंटली मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज उतना क्या हो पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा। और लॉस भी क्या होगा ना, कम होगा। मिनिमाइजिंग द एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट, एडी करंट के वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको भी मिनिमाइज करता है। अभी एडी करंट लॉस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। पहले मिनिमाइजिंग द एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करता है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर अगर जाने लगे तो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूज ही नहीं रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रह रहा है, क्यों रहेगा इसके अंदर, क्योंकि iron core is the good conductor for the magnetic field. Iron core is the good conductor for the magnetic field rather than the air. तो air से जो आयरन कोर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो पाएगा ना, कंडक्ट हो पाएगा। इसीलिए इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, आयरन कोर यूज कर रहे हैं। और क्या करेगा ना, एडी करंट। व्हाट इज एडी करंट अभी आते हैं, ठीक है। एडी करंट से पहले ये एक लिखा हुआ था लैमिनेटेड, ठीक है ना, द लैमिनेटेड आयरन कोर। ये जो लैमिनेटेड, क्यों लैमिनेटेड किए हैं, लैमिनेटेड मतलब क्या है, हर एक हम लोग जैसे कि पेपर को लैमिनेशन करते हैं ना, तो वैसे ही
हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रांसफार्मर को जो आयरन है उसको पतला पतला शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको लैमिनेट करते हैं, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं। तो ये लैमिनेटेड क्यों करते हैं, इतना तामझाम क्यों करना पड़ता है, उसका किस मतलब काम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, हाउ लैमिनेटेड आयरन कोर एफिशिएंटली कंसेंट्रेटेड एंड डायरेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से एक लैमिनेटेड आयरन को एफिशिएंटली कंसेंट्रेट करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को, कोर का काम क्या है, वो जो पहले जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है आयरन, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के वजह से, एसी करंट के वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड को कंसेंट्रेट करना है और डायरेक्ट करना है, मतलब उसको डायरेक्शन देना है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में कनेक्ट हो पाएगा, मतलब लिंक हो पाएगा, उतना ही एफिशिएंटली हमारा सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो किस तरह से करता है, लैमिनेशन के वजह से ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, अच्छे से कंसेंट्रेट भी हो पाता है, डायरेक्ट भी हो पाता है। किस तरह से होता है, कैसे होता है, तो ये क्या है, एक मैग्नेटिक कोर है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन किस तरह से है, इस तरह से है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर हम लोग रेड कलर में जो मार्क किया है वो करंट है। अगर करंट एडी करंट, जो करंट इस तरह से अगर फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से अगर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पेंसिल के डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अभी इस कोर को हम लोग क्या करेंगे ना, लैमिनेटेड कर लेंगे। तो लैमिनेटेड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो करंट है, तो ये वाला इस सीट, ये सीट अलग हो गया, ये सीट अलग हो गया, बीच में क्या है, इंसुलेशन है, ये करंट इसको टच नहीं कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, करंट का क्या हो गया, ये पतला 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 हो गया, ऐसे हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड फिर भी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। द लैमिनेटेड आयरन कोर कंसेंट्रेट एंड डायरेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड बाय प्रोवाइडिंग ए हाई परमिएबिलिटी, एक मैक्सिमम परमिएबिलिटी वो क्या कर रहा है ना, इस सेक्शन करने के वजह से, परमिएबिलिटी मतलब वो परमिशन दे रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जाने के लिए। पाथ, ये क्या होता है, एक पाथ था, इसमें क्या हो गया, कितना पाथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 पाथ हो गया। तो आराम से वो क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड आराम से जा पाएगा, धक्का मुक्की नहीं होगा। प्रोवाइड ए हाई परमिएबिलिटी ऑर्गेनाइज्ड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने के लिए बहुत सारा रास्ता दे दिया ना, तो आराम से भीड़ नहीं होके आराम से वो जा पाएगा। व्हाइल its layer construction act as an electrical insulator to suppress energy wasting eddy current। तो ये जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्या करता है, जो लैमिनेटेड कर दिए हैं, ये क्या करता है ना, एनर्जी एडी करंट के वजह से जो एनर्जी लॉस होता है, इसको क्या करता है ना, ये प्रिवेंट करता है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तरह काम करता है, क्योंकि ये करंट इसको टच नहीं करेगा, इधर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेशन एक है, ठीक है ना। ये क्या करेगा ना, एडी करंट के वजह से जो एनर्जी वेस्टिंग हो रहा है, इसको क्या करेगा ना, कम कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है। A laminated iron core concentrates and directs the magnetic field by providing high permeability, क्योंकि रास्ता ज़्यादा हो गया, permeability इसीलिए बढ़ गया। Organizing path for magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ को ऑर्गेनाइज कर दिया, एक ही पाथ था, अभी इतना कितना हो गया, अभी 6 पाथ हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हाइल इट्स लेयर कंस्ट्रक्शन एक्ट्स एज, उसका जो लेयरिंग है, लैमिनेटेड है, एक्ट एज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तरह काम कर रहा है टू सप्रेस एनर्जी वेस्टिंग। तो एनर्जी वेस्ट जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, एडी करंट के वजह से हो रहा है। ये एडी करंट है क्या, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आते हैं एडी करंट के ऊपर। व्हाट इज एडी करंट, एडी करेंट्स आर सर्कुलर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। एडी करंट जो है वो सर्कुलर लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर्कुलर करंट क्या होगा ना, सर्कुलर लूप में क्रिएटेड होगा। इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर, वो कंडक्टर के अंदर ही क्या होगा ना, जनरेट होगा बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से
एक क्या होगा ना, सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, एक्टिंग लाइक व्हील फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का व्हील फुल मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन, एक क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इसमें क्या हो रहा है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस आयरन कोर के अंदर सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है ना, करंट क्या हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है। सर्कुलर लूप में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं ना, एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, द एडी करेंट्स, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये जो सर्कुलर करंट है ये क्या है, एडी करंट है या नहीं, ठीक है ना। तो इधर जो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एसी दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं इस कॉइल में, एसी दे रहे हैं। तो फिर इधर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, कोर है, कोर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये इधर भी क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो भी क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है, तो एडी करंट किस तरह से होगा, उसको अपोज करेगा, क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है, ये इंड्यूस हो रहा है। एडी करंट क्या है, पहले से नहीं था, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये एडी करंट जनरेट हुआ। तो ये इंड्यूस हो रहा है किसके वजह से, इसके वजह से। तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से जो करंट फ्लो होगा इस तरह से होगा। तो ये एडी करंट क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। देखो उसका उल्टा में हो रहा है। इसके वजह से जो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। पर एडी करंट जो जनरेट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये जो सर्कुलर करंट जो जनरेट हो रहा है, अगर हम लोग लैमिनेटेड कर लेंगे तो इसका क्या होगा ना, लैमिनेटेड कर लेंगे तो ये करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एक चीज ऐसा था, रुको, एक चीज कोर पूरा इतना बड़ा था, कोर कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाय ए, ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इतना बड़ा था। इसको मैंने क्या कर दिया ना, लैमिनेटेड कर दिया। अभी क्या कर दिया मैंने, लैमिनेटेड कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से मैंने लैमिनेटेड कर दिया। तो ये छोटा एरिया का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अगर ए है, ये A1 है, तो ए बड़ा है A1 से, मतलब A1 क्या हो गया, कम हो गया। A1 अगर कम हो गया, रेजिस्टेंस में एरिया अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एडी करंट अगर कम हो रहा है तो फिर एडी करंट के वजह से जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया क्यों लैमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया हमारा क्या था, ज्यादा था, तो करंट का वैल्यू ज्यादा था। इधर हम लोग लैमिनेटेड कर दिए, तो इस हर एक सेक्शन में करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम अमाउंट में हो रहा है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया और करंट क्या हो गया, कम हो गया। करंट कम हो गया तो फिर क्या हो गया, इसमें लॉस क्या होगा, एडी करंट का जो लॉस है, लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर, लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर, आई ये लॉस है ना। तो आई अगर कम हो गया तो आई स्क्वायर कितना अमाउंट का कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये लॉस क्या हो गया, एडी करंट लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर में किस तरह से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज इजीली एंड एफिशिएंटली, इजी वे एंड एफिशिएंट वे में, क्योंकि इसका लैमिनेटेड आयरन कोर है। एफिशिएंट वे में हम लोग एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे कॉइल में लिंक हो पा रहा है, आयरन कोर का काम क्या है, और क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो है ये किस तरह से है, और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है, आयरन कोर का काम क्या है, और ये आयरन कोर को क्यों हम लोग लैमिनेटेड किए हैं,
किस लिए वजह क्या है और ये एडी करंट है क्या, ये सब इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आज थोड़ा थोड़ा बताया है, कल मैं भी बताऊंगी। और नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट हो रहा है और यूज़ हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहला पॉइंट हम लोगों ने आज कवर कर लिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इजीली हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं। ये क्या है, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।